17 मई लॉकडाउन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव मरीज सामने आने लगे हैं। बुधवार सुबह मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च की लैब से मिली रिपोर्ट में 3 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव मरीज में 27 वर्षीय युवक अंबिका नगर का रहने वाला है, जो 8 मई को अहमदाबाद से रतलाम आया था, जिसे बुखार आने पर 9 मई को जिला अस्पताल की कोविड ओपीडी में इलाज और संदिग्ध होने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। युवक के पॉजिटिव होने पर अब उसके परिवार के 6 सदस्यों को आइसोलेट किया गया है। इसी तरह गणेश नगर निवासी 40 वर्षीय महिला एवं 18 वर्षीय उसका बेटा भी पॉजिटिव आया है। इन्हें संदिग्ध मानते हुए परिवार के सभी सदस्यों को 9 मई से ही क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेटेड किया गया है। तीनों पॉजिटिव मरीज स्टेबल हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। 3 पॉजिटिव मरीज आने के बाद रतलाम में संख्या 28 हो गई है, जिसमें से 9 मरीज एक्टिव पॉजिटिव है। सभी का स्वास्थ्य स्थिर है। 3 पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने अंबिका नगर तथा गणेश नगर में नया कंटेनमेंट एरिया बना दिया है। सुबह एसडीएम लक्ष्मी गामड़, सीएसपी हेमंत चौहान सहित अमला क्षेत्र में पहुंचा और सील करने की कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रत्येक घर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण किया। दोनों क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया। शहर के निवासी डॉक्टर दंपति लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित उपाध्याय एवं उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट सर्जन प्रिया उपाध्याय इन दोनों मुंबई में देश की सेवा के जाबाज सिपाहियों की सेवा में तथा कोरोना पीड़ित मुंबई वासियों की सेवा में लगे हुए हैं, जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। देश सेवा से ओतप्रोत दंपति आज रतलाम शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। रतलाम के बिचलावास निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित उपाध्याय एवं उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट सर्जन डॉक्टर प्रिया वर्तमान में मुंबई में भारतीय नौसेना में पदस्थ हैं, जहां तन मन से देश के वीर जवानों, जिसमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना के साथ साथ कोरोना पीड़ित मुंबई वासियों के इलाज में लगे हुए हैं। डॉक्टर अर्पित के पिता सूर्यकांत उपाध्याय, जो कि शहर के एमपीबी में पदस्थ हैं तथा कर्मचारी संघ फेडरेशन के सचिव भी हैं, बेटे और बहू की इस सेवा पर माता पिता गर्व कर फूले नहीं समाते हैं। बिल्कुल रहती है सर कि कोरोना तो आज ऐसा है, लेकिन चूँकि अगर सब लोग ऐसा सोच लेंगे तो फिर कौन सेवा करेगा, इसलिए ज़रूरी भी है। और इस जॉब के अंदर अपन ने इसीलिए जो है उसको भेजा था कि कम से कम अपन लोग अगर मनुष्य जन्म मिला है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की सेवा कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी बातचीत होती है, क्या बताते हैं वहाँ के बारे में, थोड़ा क्या आप लोगों को सलाह देते हैं? नहीं, एक्चुअली उनसे बात तो बहुत कम होती है, क्योंकि उनका जो जॉब है उस हिसाब से चर्चा तो कम होती है, लेकिन फिर भी जो बताते हैं हम लोगों की ड्यूटी लगी है कोरोना के अंदर और वो वहाँ सेवा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बात होती नहीं है। कितने साल पहले चले गए थे आपसे इस जॉब में? वो 6 साल पहले यहाँ से। 6 साल में कितनी बार आप लोग घर आए, क्या बताते हैं जॉब? 6 साल में करीब 3-4 बार वो यहाँ आए और अपनी जॉब के बारे के अंदर बताते रहते हैं कि भाई इस तरह का जॉब है, बड़ा मुश्किल जॉब रहता है। सेना के जॉब रहते हैं तो मुश्किल रहते ही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो परिवार वालों को बताई नहीं जाती है, तो वो बोलते हैं कि भाई आप उसके बारे में हमसे ज़्यादा पूछो मत। तो हम लोग भी ज़्यादा पूछते नहीं, वो जितना बताते हैं वही जो है जानकारी हम लोगों के पास रहती है। कोविड-19 जब से चला जी, तब आपकी कोई बातचीत हुई? कोविड-19 के बाद उनका यही कहना था कि मेरी ड्यूटी उसके अंदर लगी है। एक बार उन्होंने बताया था, पर आप लोग किसी तरह की चिंता न करें और आप लोग सब जो है मास्क वगैरह लगा के रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें, बीमारी इस तरीके की है। मतलब हम लोगों की चिंता उनकी तरफ से ज़्यादा थी, बस यही बताया था उन्होंने। बहू बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर जब भी आती है, माता पिता एकटक देखते रहते हैं। 53 दिन के लॉकडाउन के बाद मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात थमे ट्रेनों के चक्के फिर ट्रैक पर दौड़ने लगे। हालांकि अभी रेलवे परिचालन पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया है। अभी सिर्फ एक ही ट्रेन रेलवे ने चलाई है। रेलवे ने अभी दिल्ली मुंबई रूट पर लॉकडाउन ट्रेन चलाई है। शेष यात्री गाड़ी अभी निरस्त है। पहली ट्रेन रात करीब 1:30 बजे रतलाम पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर नाम मात्र के यात्री और रेलवे स्टाफ था। जगह जगह टीसी और आरपीएफ मास्क, सोशल डिस्टेंस की चेतावनी देते रहे। आने और जाने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्कैनिंग कर फीवर की जांच की। मंगलवार की देर रात रतलाम से 28 यात्री दिल्ली मुंबई की तरफ गए। वहीं रतलाम उतरने वाले यात्री 15 से 20 ही थे।
ट्रेनों में सफर शुरू करने वाले यात्रियों ने ट्रेन शुरू करना तो ठीक बताया, लेकिन स्टेशन और घर तक जाने के लिए ऑटो टैक्सी नहीं मिलने की समस्या बताते हुए कहा, राहत तो मिली हो तो ठीक है भैया, लेकिन आम आदमी रेलवे स्टेशन पहुँचेगा कैसे? ना ऑटो का प्रॉब्लम सोल्व किया। अगर हमको दिल्ली से बाहर जाना है, दिल्ली के अगर दूसरे एरिया जाना है, अगर दिल्ली के दूसरे एरिया में जाना है तो ऑटो का प्रॉब्लम है भैया। कुछ भी यानी सरकार ने ट्रेन चलवा दी, अच्छी बात है। हम लोग पिछले 50 दिन से यहाँ पे थे बॉम्बे में, लेकिन जाने के लिए स्टेशन हमको इतना सर्वाइव करना पड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हमको ऑटो नहीं मिल रहा, हमको टैक्सी नहीं मिल रही बॉम्बे में। सरकार को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर उन्होंने ट्रेन चलवाई है तो कम से कम यात्रियों के लिए ऑटो की या कैब की तो कम से कम व्यवस्था करे, ताकि आज पैसेंजर अपनी वहाँ पर जा सके, पैसेंजर जा सके ना भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सरदा, मैं बॉम्बे से जा रहा हूँ। राजस्थान जाना है मेरे को, लेकिन मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से फिर मैं जयपुर के लिए जाऊँगा। पूरे 51 दिनों बाद आज रतलाम की लहसुन, प्याज एवं अनाज मंडी में पुनः नीलामी कार्य शुरू हुआ। दोनों मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नीलामी कार्य किया गया। नीलामी में अपनी फसल बिक्री के लिए लाने के लिए मंडी समिति द्वारा किसानों को मैसेज भेजकर सूचना दी गई थी। नीलामी कार्य को देखने के लिए रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी मंडी पहुंचे थे। पावर हाउस रोड स्थित लहसुन प्याज मंडी से करीब 50 किसानों को मैसेज भेजकर अपनी फसल नीलामी हेतु लाने की सूचना दी गई थी, लेकिन पूरी संख्या में किसान नहीं पहुंचे। लहसुन नीलामी के कार्य को रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने भी देखा। नीलामी के दौरान श्री मकवाना ने लहसुन की फसल को भी देखा। उनके साथ मंडी सचिव एमएल बारसे भी थे। लहसुन का भाव 4751 उच्च रहा, जबकि 2500 सबसे कम रहा। प्याज की नीलामी भी मंडी में हुई। मऊ रोड अनाज मंडी में भी आज से नीलामी कार्य शुरू हुआ। आज से अपनों ने जो किसानों के हित में देखते हुए मंडी चालू करी है। अनाज मंडी भी आज से चालू हुई है और लहसुन प्याज की मंडी भी चालू हुई है, और नामली मंडी भी सोमवार से चालू हो गई है। तो अनाज मंडी की अपन बात करें तो उसमें सोयाबीन है, गेहूं है और चने हैं। टोटल ट्राली 100 ट्राली आज बुलवाई है। और यहाँ लहसुन प्याज की अपन बात करें तो 50 ट्राली के लिए यहाँ तय करा है कि धीरे धीरे व्यवस्था अपन देख ले, सुचारू रूप से चले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए। जो लॉकडाउन वाली बात चल रहे हैं अपन कोरोना को लेके, जो रोज़ आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं और सब सहयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो कम ट्राली बुलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक दूरियां बनी रहे, सोशल डिस्टेंस भी बना रहे हैं। और किसान जो इस समय थोड़ा परेशान है कि भाई मंडी चालू हो जाए तो हमारा माल बिक जाए, अच्छा भाव मिल जाए, कीमत मिल जाए, उस उद्देश्य को देखते हुए कलेक्टर मैडम से चर्चा करने के बाद और मंडी सचिव भी साथ में हैं बारसे जी, इनसे हमने सामूहिक बैठक करी, व्यापारी संघ के साथ में बैठक करी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आज से कृषि मंडी और आलू प्याज की मंडी चालू हुई है। मैं कृषि मंडी में भी गया था, वहाँ पे भी नीलामी चालू हो गई थी, और प्याज और लहसुन की मंडी में भी अभी आया हूँ ताकि ये शुरुआत व्यवस्थित हो जाए और ज़्यादा भीड़ नहीं हो। इसको देखते हुए अभी कम हम ट्रालियाँ बुला रहे हैं, मैसेज के माध्यम से किसानों को मैसेज जा रहा है, उसी हिसाब से किसान लेके आ रहा है। लेकिन ये क्षेत्र केवल रतलाम जिले के ही किसानों को बुलाया है, बाहर के किसान? रतलाम जिले, रतलाम तहसील जो ब्लॉक है अपनी, जो बाहर के किसान जिनके पास मैसेज नहीं आया लेकिन वो आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, उनको बिल्कुल प्रतिबंध है, उनको आने ही नहीं दिया जा रहा है। अभी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए दूसरे क्षेत्र के किसानों को आने से बिल्कुल रोक रखा है, क्योंकि उनके ज़िले में भी मंडियां हैं, लेकिन रतलाम मंडी कहीं ना कहीं अच्छी मंडी मानी जाती है, अच्छे दाम मिलते, भाव मिलते, इसलिए आसपास के ज़िले के भी किसान यहाँ के लेके आते। तो प्रशासन ने और मंडी प्रशासन सारे ने मिलकर ये तय करा कि दूसरे तहसील से यहाँ नहीं आएगी। मान लो जैसे सेलाना मंडी है, जावरा है तो जावरा, और रतलाम है तो रतलाम के तहसील के ही लोग यहाँ लेके उपज आएंगे। अन्य क्षेत्र के लोगों को यहाँ आने से, किसानों को आने से अभी रोक रखा है। पुलिस ने यूट्यूब चैनल का पत्रकार बताने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस युवक के खिलाफ फुटपाथ पर चश्मे की दुकान लगाने वाले एक दिव्यांग युवक ने धमकाकर फ्री में चश्मा लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नगर निगम कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर चश्मे की दुकान लगाने वाले दिव्यांग युवक इनायत अली के पास राकेश शर्मा उर्फ मामा मोटर पहुंचा।
राकेश शर्मा ने अपने आप को पत्रकार बताया और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए फ्री में चश्मा मांगा। दिव्यांग दुकानदार ने राकेश शर्मा उर्फ मामा मोटर को कहा कि लॉकडाउन के चलते इतने दिनों से दुकान बंद थी, आज ही दुकान लगाई है, मैं फ्री में चश्मा नहीं दे सकता हूं। इस पर राकेश शर्मा ने उसे अपशब्द कहे और दुकान हटाने की धमकी दी। दिव्यांग दुकानदार का कहना है कि राकेश शर्मा पूर्व में भी धमकाकर मेरे से फ्री में चश्मा ले जा चुका था। दिव्यांग युवक ने इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस को की। पुलिस स्टेशन रोड ने राकेश शर्मा उर्फ मामा मोटर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये कल एफआईआर डाली, किसके नाम की डाली है, क्यों डाली? राजेश शर्मा मामा मोटर के नाम से पत्रकार है सर, 24 न्यूज़ है, माइक था उनके हाथ में। तो वो आए थे, पहले कई बार फ्री में चश्मा ले जा चुके हैं वो, मैंने दे दिया व्यवहार में, जान दो अब दुकान पे लगाना है, रोड पे बैठे अब तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो अभी 50 दिन बाद फिर दुकान खोली मैंने, तो फिर आए हो चश्मा मांगा तो मैंने हट गया हूँ। मैंने यार मैं अभी उधार नहीं सकता हूँ क्योंकि 50 दिन बाद दुकान खोली है, पैसे कोई कह ही नहीं है, मैं माल भी नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या करा तो बोले चश्मा देना पड़ेगा यार, मैंने नट गया, मैंने नहीं दूंगा यार चश्मा, यार पैसे देना पड़ेंगे आपको। तो उन्होंने क्या करा, वो अंदर तेरी दुकान हटवाता हूँ, अभी गाली गलौज करी मेरे साथ और दुकान हटवाई। 2 चीता पुलिस वालों को बुलवाया और दुकान हटा दी, बोला हटाओ दुकान और लगाना मत हो। तो मैंने जाके एफआईआर करी, यही साहब के पास जाके एफआईआर करी मैंने, उन्होंने एफआईआर लिखी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बोले तुम तुम्हारे जाके तुम्हारी दुकान लगा लो यही साहब। तो मैं बैठा हूँ लगा के भी दुकान। कई धमकियाँ भी मिली गई थी क्या आपको? वो पहले कई बार उन्होंने धमकाया मेरे को, जैसे 2-4 साल पहले की बात है। आज से 2-4 साल में जब भी आते वैसे ही करते थे, हर गर्मी सर्दी में जब भी आते ऐसे चश्मा फ्री मांगते, ले जाते, हर बार दे देता तो हर बार दुकान की धमकी से दुकान हटवा दूँगा। तो मैं कहाँ जाता दुकान लेके से धंधा पानी करता पेट के लिए। और अभी दिल्ली लॉकडाउन चल रहा है, कुछ है नहीं, बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो इसलिए मैंने सर परेशान होकर उनकी रिपोर्ट नाम की डाली। अब ये है कि परेशान हो गए सर, यार जहाँ कोई ठेला दिखाने की नहीं, सही साइड चलना चाहता नहीं, ठेला क्या दिखाएंगे, धंधा पानी क्या करेंगे। अभी ये बैठक का धंधा कर लेते हैं थोड़ा बहुत धंधा।